आनंद स्वामी की, सदगुरु महाराज की, महाराजा छत्रसाल जी की, समस्त सुंदर साथ की। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ाए। लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात। फलन वालो निरखो नेत्र, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। कृपा करत हो साथ पर बड़ी, भी अधिक की जो घड़ी घड़ी। इंद्रावती पाऊं परत आधार, धनी धाम के लई मेरी सार। धनी धाम के लई मेरी सार। मेरे जीव के जीवन, आत्मा के आधार, धामधनी, आपके चरणों में मेरी सुरता सदैव रहें। इसलिए रहें ताकि तुम्हारा हृदय जो अनंत लाड़ का सागर है, उस लाड़ के अनंत रंग रस से मैं सदा उसी तरह से आनंदित होती रहूं जिस तरह से परमधाम में तुम्हारे साक्षात सानिध्य में अनुभूति करती है। बस वही सुख चाहिए, इसीलिए आपके चरण कमल चाहिए। हमें आप जगाते रहे हो, उसका हमें विश्वास है। आप हमारे ऊपर अनंत विध से कृपा कर रहे हो, हम उसकी अनुभूति भी कर रहे हैं। और आप आगे भी ऐसे ही करते रहना, और भी अधिक कीजो घड़ी घड़ी। ये संबंध का विश्वास है जो ये ऐसी बातें करने के लिए उनको प्रेरणा देता है, इंद्रावती जी को, कि आपने मेरी सार जैसे ली है, ऐसी आप सबकी सार लेना। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में 11वें प्रकरण पर हम ध्यान दे रहे हैं। आज 11-12 तो प्रकरण है। उसका केंद्रीय भाव जो है वो जिनके हमारे ऊपर अनंत एहसान है, उनके एहसानों को याद करना, उसको अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना। और उससे होता क्या है कि अप्रिशिएशन अट्रैक्ट लव। तो धनी ने गुण किए हैं हमारे ऊपर अपार, तो हम भी उनका धन्यवाद करें। वाणी की
बहुत सारी बातें ऐसी है, जैसे लो हैंगिंग फ्रूट्स, पेड़ पर आम लगे हैं तो नीचे नीचे के इजीली जो तोड़ सकते हैं वो हम पहले हमें खाना चाहिए। जो सबसे ऊपर वाली डाली पर जो फल लगा हुआ है कि मुझे तो वही खाना है, और जो बिल्कुल इजीली उपलब्ध है उसको हम नकार देते हैं। ये कृतज्ञता का जो फल है ये ऐसा है। इसीलिए धनी श्री देवचंद्र जी का अपना जीवन और श्री इंद्रावती जी का, मिहिरराज जी का अपना जीवन पूर्णतः कृतज्ञता भाव से भरा हुआ है और हमें प्रेरित कर रहे हैं कि सुंदर साथ जी, जागनी यात्रा पर आगे बढ़ना है, अपने सुख में निरंतर अभिवृद्धि करते जाना है, तो ये बहुत ही आवश्यक जो क्वालिटी है उसको हमेशा कायम रखना है। आपन में बैठे आधार, खेल दिखाया खोल के द्वार। धनी कहाँ बैठे हैं? आपन में बैठे आधार। हमारे सबके बीच में बैठे हैं। इस सारे ब्रह्मांड में उनकी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, जागृत बुद्धि और अपने जोश के स्वरूप से कहीं ना कहीं वो विराजमान है। लेकिन हमें ये आस्था है कि हमारे भीतर में आज बैठे हैं, हमारे साथ है, और उन्होंने हमारी आत्मचक्षु खोल दी है और वो हमें खेल दिखा रहे हैं। अब माया कोटा न कोट करे प्रकार, तो इत साथ को न छोड़ो निर्धार। कल हमने दासानुदास की जो बात की थी, साथ के चरण धोए पीजिए की बात की थी, होए रही है तुम रेणु समान की बात की थी। इंद्रावती जी सेवा के अपने इस मोड़ पर कह रही है कि कुछ भी हो जाए, मुझे जो मिला है मैं आपको उपलब्ध कराए बिना शांति से चैन से बैठने वाली नहीं हूं। अब माया कोटान कोट करे प्रकार, कुछ भी हो जाए, मैं सुंदर साथ का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बुलाए सैयों को चले वतन, हम सबको कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी हमारे भीतर में आए हैं, हमारे पास है, राज जी आए हैं, खेल दिखाए हैं, धाम का द्वार खोल दिया है। अब कुछ भी हो जाए, हमें अपने लक्ष्य को तोड़ना नहीं है, हमें खुद भी जागृत रहना है और अन्य को भी जगाकर, बुलाकर सैयों को चले वतन। क्यों न होए जो कहे वचन, कि जो वादे हमने कर ही दिए थे, परम धाम में भी वादे कर दिए थे, तो उन वादों को हम कैसे पूरा नहीं कर सकते हैं? जब वो खुद यहाँ आए हैं, हमारे अंदर आकर विराजमान हो गए हैं, तो फिर हमने जो वादे परम धाम में किए थे, उन वादों को हम इस समय पूरा क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। तो बिलीव इन योरसेल्फ। नहचे धनी ले चलसी घर, और अवश्य ही वो हमें अपना सुख देंगे देंगे देंगे, परम धाम की स्थिति हमें प्राप्त उपलब्ध कराएंगे कराएंगे।
मैं केते नजरों देखे सही, पर गुण मुख से न सके कही। कि इंद्रावती जी कह रही है कि मैंने मेरे जीवन में धनी जी के अपार गुण, उन्होंने जो मेरे पर जो फेवर्स की है, उनको मैंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया हुआ है, जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। कि इस धरती पर रही रचकण, इस धरती पर जितनी भी धूल की रचकण है, जितने भी पार्टिकल्स है, वो भी मैं यदि नहीं गिन सकती हूँ, सागर की लहरों को भी नहीं गिन सकती हूँ, तो धनी के गुण कैसे गिन सकती। जो चौपाई, हमारी केंद्रीय चौपाई रहने की हमने हर चर्चा में जो डिस्कस की है, श्री महामती कहे ईमान इश्क की, शुक्र गरीबी शबद, इन विद रूहे दोस्त धनी की, प्यार कर सके त्यों कर। धर्म के लक्षणों में भी संतोष एक लक्षण आता है। ये धन्यवाद का भाव, धैर्य का भाव, सब्र का भाव। एक छोटी सी स्टोरी से ध्यान में आता है। एक बहुत ही छोटे गांव में एक बुढ़िया रहती थी, अकेली थी अपने घर में, और प्रेम से शांति से अपना जीवन जी रही थी। थोड़ी ठंड थी तो उसने अपनी बैग में पड़े हुए स्वेटर को निकाला और स्वेटर को पहन लिया। स्वेटर पहन लिया, देखा स्वेटर की ओर थोड़ा पकड़कर, तो एक जगह पे कुछ कटा हुआ होल था स्वेटर में। उसने अपना ध्यान हटा लिया, कोई बात नहीं। अपना घर का काम निपटा कर अपनी सहेली के साथ उनके घर बैठने गई, और सहेली ने देखा कि ये मेरी फ्रेंड जो है, वो जो पहन के आई है स्वेटर, उसमें कुछ कटा सा कपड़ा टूटा हुआ फटा है, ये होल है, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हो गया तेरे स्वेटर में, ऐसा होल कहां से आ गया, ये कैसे फट गया इतना सारा, क्या हो गया? ऐसा लगता है कि चूहे ने काट लिया। उसको चिंता हो गई दूसरे की बात सुनकर। जब खुद को सुना, उसने सोचा कि जो मैं जैसी हूं वैसे ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सहेली ने कहा कि तेरे घर में शायद चूहा भी हो सकता है, इसने काटा होगा, ये ठीक नहीं लग रहा है। घर पे आई, चिंता में मग्न हो गई, घर में इधर उधर ढूंढने लगी कि कहीं चूहा तो नहीं। चूहा नजर में आ गया। तो फिर सोचा क्या करे अब, उसको मारने के लिए भाग दौड़ कर रही है घर में, लेकिन चूहे को पकड़ नहीं पा रही। परेशान हो गई, क्या करें। सहेली ने दूसरे दिन गई कि चूहा तो है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। सजेशन दिया
कि ऐसा करो, बिल्ली को तू ले ले, बिल्ली को बुला ले तेरे घर में, एक रख ले बिल्ली। गई, थोड़ा पैसे खर्च करके बिल्ली को लेकर आई, और बिल्ली पर चूहे की दौड़ लगी। बिल्ली ने पकड़ लिया चूहा, उसको शांति हो गई। लेकिन जब चूहा तो चला गया, लेकिन ये बिल्ली मैं जो खरीद कर लाई हूं, तो उसका क्या करूं? तो उसने सोचा कि अभी बिल्ली को रखूंगी तो उसको हर रोज दूध भी पिलाना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि सोचा कि चलो दूध भी बिकते लेना, उसके बजाय ऐसा करें एक गाय को ही ले लें। तो बिल्ली को दूध पिलाने के लिए क्या ले लिया? गाय खरीद ली। अब पीछे उसका खेत था, गाय कंट्रोल में रहती नहीं थी और खेती को भी खराब कर रही थी। इधर उधर बुढ़िया की परेशानी बढ़ रही थी। फिर सोचा कि ये गांव में बहुत सारे लड़के इधर उधर घूम रहे हैं, एक बच्चे को ही हायर कर लूं कि वो अपने काऊ की वो केयर करेगा। तो एक छोटे से 10-12 साल के बच्चे को गांव में उसको एंगेज कर लिया कि भैया ये तू करना, और तुझे तेरी सब व्यवस्था मैं कर दूंगी। उसको बुला लिया, वो गाय की देख रेख कर रहा है। और इसके बाद में क्या हुआ कि गाय इस लड़के को भी अभी सुन नहीं पा रही। एक दिन अपनी घर की फेंस को तोड़कर गाय निकल कर चली गई, कहीं भाग गई। अभी अकेला वो लड़का ही रह गया जिसको उसने कमिट किया था कि मैं तेरी देखभाल रखूंगी। फिर वो शांति से बैठकर सोचती है कि अभी इसको भी मुझे खिलाना आ गया, ये तो मेरी जेब से सब पैसे ही खत्म हो रहे हैं, और ये भी खत्म हो रहे हैं किसके लिए? मेरे स्वेटर में एक छोटा सा होल पड़ गया था, उन चूहे ने काट लिया था, उसकी इतने छोटे समस्या के लिए मैंने कितनी सारी समस्याएं मोल ली। और वो भी, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं थी कि मैं कैसी लग रही हूं, लेकिन दूसरों का कहा हुआ मैंने सुना और मैं इतनी दुखी हो गई। तो हम सब भी जो है, हमारी जो हालत है, जो कि हम सुख की जो खोज कर रहे हैं, वो भी देखा देखी में बहुत ही हो रही, इधर उधर का देखकर कंपैरिजन से हो रही। और ये जागने की प्रथम सीढ़ी है कि हमें जो मिला है उसी में हमारा संतोष रहे, धनी का धन्यवाद भी रहे, और अपने दिल में जो बात आती है उसको उपलब्ध करने के लिए पूरे परिश्रम हमें करने ही है, उसमें कोई ना नहीं। लेकिन ये जो और कहीं से हमें जो माया जिस तरह से प्रभावित करती है, ये है कि ऐसा ना हो जाए हमारे लाइफ में कि एक छोटे से होल को पूरने के लिए बहुत सारी आपत्तियां हम मोल लें।
और ये कब होता है और दुख की बढ़ोतरी कब होती है, दुख इंक्रीज कब होता है, जब हमारे भीतर में कृतज्ञता भाव का अभाव आ जाता है, संतोष का अभाव आ जाता है। तो इंद्रावती जी यहां कह रही है कि मैंने तो बहुत ही, मेरे पर एहसान है धनी, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ अभी कम मिला है, लेकिन मेरी जो तड़प है वो तो मुझे जो मिला है वो बांटने की तड़प है, शेयरिंग की मेरी जो कामना है। ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। तो सुंदर साध के दिल में धनी के एहसानों को दृढ़ करने के लिए इंद्रावती जी कह रही है, मेघ की बूंदे जेती पड़े, ना कोई वनस्पति निर्माण करे, जदीप या को निर्माण होय, पर गुण धनी के ना गिने कोई। बरसात की बूंदे, सभी बूंदे, इस सारे संसार पर गिरने वाली बूंदे, सारी पृथ्वी पर गिरने वाली बूंदे यदि कभी गिन ली जाए, यदि इस सृष्टि पर की वनस्पति के हर हर पत्ता गिन लिया जाए, फिर भी धनी के एहसानों को हम कभी भी पर्याप्त रूप से उनका धन्यवाद हम अदा नहीं कर सकते हैं। गुणों का गिनना क्या है, धनी के एहसानों को कभी भी कम न समझना कि अनंत एहसान उनके हमारे पर हो रहे हैं। दो और चौपाई लेते हैं। सारे जन्म के क्यों कहूं गुण, पिया देह धर आए किए धन धन। इंद्रावती जी कह रही है कि हे सुंदर साथ जी, इस जागनी लीला में धनी हमारे बीच में कितने बार आए, गुण 5 जन्म के क्यों कहूं। इस संसार में धनी ने 5 बार अपने आप को हमारे साथ साथ निभाया है, खुद आए हैं। क्रिश्चियन लोग तो कहते हैं ना कि परमात्मा ने अपने प्रिय पुत्र को आपका दुख दूर करने के लिए भेजा है। यहां क्या कहा जा रहा है, जिनके दिल में परमात्मा खुद विराजमान है, वो कह रही है कि परमात्मा खुद, उन्होंने किसी अपनी निकटी को, संबंधी को नहीं भेजा है, वो खुद हमारे बीच में 5 बार आए। पहली बार आए ब्रिज में, दूसरी बार आए रास में, और अरब में भी आए। वो हमारी आत्म गवाही साक्षी देने के लिए वो आए। यदि वो ना आते तो हम मानते भी नहीं, ये भी पॉसिबल था। और जागनी लीला में धनी श्री देवचंद्र जी के तन में और मिहिरा जी के तन में इस तरह से 5 बार धनी देह धर के आए। और हमको क्या किया, आए किए धन धन, हमें धन्य बना दिया। हमारी क्वालिफिकेशन एकदम बढ़ा दी कि आई एम विथ यू, so you can achieve anything. धनी दया आई धनी की खुशबुएं,
हम सब मेहर को मांगते हैं, उनकी दया को, कृपा को मांगते हैं। धनी दया आई, धनी की खुशबोई। धनी की मेहर से, उनके लाड़ प्यार से, उनके सान्निध्य का रस रंग आनंद जो हमें मिला, सुगंधी जो खुशबुएं, मतलब रस जो मिला हमें परमधाम का, निस्बत का जो रस मिला हमें, ये सब, ये हम धनी के गुण को कैसे गा सकते हैं? उनकी महिमा कि जितने गुण गाए उतने कम है। तो आज हम सुंदर साथ जी आंखें बंद करके एक इसी संदर्भ में भाव संकलित किए हैं, उसको सुनेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। तो गहरी सांस लेते हुए सत अंदर भरते हैं, सत बाहर निकालते हैं। चित, प्रेम, चैतन्य अंदर भरते हैं। जड़ता बाहर निकालते हैं। आनंद अंदर भरते हैं। दुख, चिंता बाहर करते हैं। सत इन, असत आउट। चित इन, लव इन, नफरत आउट। आनंद इन, चिंता आउट। प्रिय आत्मन, आज के चिंतन में आपका हार्दिक स्वागत है। कृतज्ञता भाव को विकसित करने की आज की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। धाम की जागृत आत्मा अपने प्रियतम धनी के प्रति शुक्रिया का भाव अदा कर रही है। विचार ही सबसे बड़ी शक्ति है सुंदर साथ जी, और विचार ही वस्तु में रूपांतरित होते हैं। मेघ की बूंदें जेती पड़े, ना कोई वनस्पति निर्माण करे।
जदिप या को निर्माण होए, पर गुण धनी के ना गिने कोय। क्या विश्व भर में गिरने वाली बारिश की बूंदें गिनी जा सकती हैं? क्या सृष्टि की सर्व वनस्पति के पत्ते गिने जा सकते हैं? क्या धरती की रजकणों की गिनती हो सकती है? क्या सागर की लहरें गिनी जा सकती हैं? कदाचित बारिश की इन बूंदों की, वनस्पति के पत्तों की गिनती हो जाए। कदाचित धरती के कणों की और सागर की लहरों की भी गिनती हो जाए, तब भी प्रियतम धनी के गुण, हमारे उन पर एहसान, उनके हर प्रकार के लाड़, उनकी मेहर की गिनती असंभव है। यह सनातन सत्य है कि आपके सुख की चाबी आपकी मान्यताओं के हाथ में है, न कि आपको प्राप्त भौतिक सुविधाओं और परिस्थितियों के हाथ में। आप अपने बारे में, आपकी दुनिया के बारे में और दूसरों के बारे में जो भी सोचते हैं, मानते हैं, वही महत्व की बात है। आपके सुख का मुख्य कारण आपकी खुद की सोच ही है। तो क्यों ना कृतज्ञता भाव को हृदय में अंकित कर लें। इतने अनंत ब्रह्मांड में भी इस मनुष्य तन का अस्तित्व कितना छोटा है। हम कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड के अस्तित्व के सामने। अतः धन्यवाद करें अपने प्रियतम धनी का, जिनके लाड़ प्यार से, जिनकी मेहर से हमारा संसारी अस्तित्व बना हुआ है और अब तक टिका हुआ है, जिनकी मेहर ने हमें हमारे नूरी, दिव्य, प्रकाशवान, सच्चिदानंदमय स्वरूप की पहचान करवाई है और बेशक ब्रह्म ज्ञान द्वारा निजधाम का द्वार भी हमारे लिए खोल दिया। अतः गुण धनी के याद कर, गुण धनी के याद कर, पकड़ पीयू के पाए, पकड़ पीयू के पाए, सुखे बैठ सुखपाल में, देसी वतन पहुंचाए। प्रियतम धनी की मेहर, उनका प्यार अपार है। हमें अनमोल मानव देह मिला, सद्गुरु सुंदर साथ मिले, बेशक ब्रह्म ज्ञान मिला, असत मंडल में हासिल बड़ी बहुत ही उपलब्धियां करा दी। मिथ्या संसार में प्रेम सेवा के अवसर प्रदान किए और प्रेम सेवा के प्रयोग द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लेने का अवसर हमें प्रदान किया।
पिया जी के गुण, उनके एहसान जितने गिने याद करें कम है। अपने जीवन में या आज के दिन ही दे ले लो, आज के दिन में, इसी समय में, इसी घड़ी में जो आपको धनी का सानिध्य शांति से प्रदान कर रहा है, शांति प्रदान कर रहा है, उनके लिए उनका धन्यवाद करें। गुण धनी के याद कर, पकड़ पीऊ के पाए, सुखे बैठ सुखपाल में, देसी वतन पहुंचाए। ये विश्वास रखें कि धनी सदैव हमें अनंत प्रकार के सुख दे ही रहे हैं, इसी घड़ी दे रहे हैं। ये हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा विश्वास से ऊपर की चीज है। परमात्मा पर विश्वास तो करोड़ों लोग करते ही हैं, पर श्रद्धा उन सबको नहीं होती। श्रद्धालु केवल परमात्मा में विश्वास ही नहीं करता, बल्कि जीवन की हर घटना में उसे परमात्मा का हाथ दिखाई देता है। विश्वास सदा थोड़ा थोड़ा होता है, इसलिए मन का हिस्सा डिवाइडेड रहता है, माइंड डिवाइडेड रहता है। लेकिन श्रद्धा में अनन्यता होती है, पूर्णता होती है, समग्रता का भाव होता है, सर्वस्व समर्पण होता है, इसलिए मन पूरा का पूरा एक साथ रहता है। जैसे बालक को माँ की गोद मिलती है, उसे फुल कॉन्फिडेंस रहता है, ऐसे ही श्रद्धालु को प्रियतम का आलिंगन मिलता है। मो अंगनानी अविधार, ये अविधार करने की जो अनुभूति होती है, इसी से उन्हें शांति, निश्चिंतता मिलती है। यही श्रद्धा है। ये निश्चिंतता जो है, यही हमारे चित्त को निर्मल बनाती है, हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। और ऐसे शांत स्थिति में, शांत अवस्था में हमें पिया जी के दिल के रहस्य का बोध होता है, महसूस हो सकता है उनका सानिध्य। और इस मन और चित्त की शांति से ही आनंद पैदा होता है। जहाँ शांति होती है, वहाँ संतोष होता है, तृप्ति होती है,
इस घड़ी में जो मिला है उसको एंजॉय करने का हमें चांस मिलता है। जो नहीं है सामने उसके ऊपर ध्यान कम ही जाता है। इसलिए धनी के एहसानों का हम जितना शुक्र कम माने उतना कम है। धीरे से आंखें खोलें। तीन बार गहरी सांस लेंगे। सत को अंदर भरेंगे और सत को बाहर करेंगे। कैम को अंदर भरेंगे और सत को बाहर निकालेंगे। आनंद को अंदर भरेंगे, चिंता को दूर। अनंत को अंदर भरेंगे, अनंत उपलब्धि हमारे भीतर में है। कमियों को बाहर करें, कमियों के भाव को बाहर करेंगे। अद्वैत को, ऐक्य को, आत्मभाव को अंदर भरेंगे। द्वैत को, जुदाई को बाहर करें। प्रणाम। वाणी की 2 चौपाई ले लेते हैं और फिर जी बोलेंगे। किसी का प्रश्न हो, सुंदर सा का कुछ बात कहनी हो तो शेयर कर सकते हैं। सूता हो सो जागियो, जाग्या सो बैठा होए। बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगे सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़। सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड। आज जो हमने चिंतन किया, धन्यवाद के भाव पर, कृतज्ञता के भाव पर, और भी हम करते रहेंगे आगे। ये प्रेम का आधार बनता है हमारा। ये हमारा पिया जी के प्रति प्रेम है, हमारा दूसरों के प्रति जो भी प्रेम है, उस प्रेम का अनुभूति जो है, एक्सपीरियंस है, वो यहाँ प्रेम को शेयर करने से ही होता है। धन्यवाद का भाव प्रकट करते रहने से होता है। कभी कभी होता है कि सारे जीवन भर किसी ने हमारे पर एहसान किए हो, बहुत ही अच्छे संबंध हो, और एक छोटी सी घटना ऐसी हो जाती है कि सारे एहसानों की गिनती समाप्त हो जाती है और ध्यान हमारा सिर्फ एक बात पर लॉक हो जाता है। ये कृतज्ञता भाव का चिंतन यदि हम करते रहें तो हम इसमें लॉक नहीं हो जाएंगे, कोई एक घटना में बंद नहीं जाएंगे। और घटना में से मुक्त रहना, एक घटना में से मुक्त होना ही हमें सारे जीवन की घटनाओं से मुक्त करेगा, जो हमें मुक्ति की ओर, आनंद की ओर और निजानंद की ओर लेकर जाएगा। और इसके लिए सबसे पहले कृतज्ञता भाव दिल में हमेशा रहे। किसी न किसी को थैंक यू कहने का प्रयोग करें, घर में भी कर सकते हो। तो
ये आज का भाव है। यही प्रेम आने की शुरुआत इसी से होगी। कोई सुंदर सा विचार रखना चाहेगा? अपने राम जी। एक्सपीरियंस, कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं? राम जी अंकल, प्रणाम जी, बोलिए। तो आज आपने कृतज्ञता की बात की ना, तो मुझे आपको शेयर करते हो, और हमारा रस चर्चा में बना रहे, इसीलिए आप अलग अलग प्रयत्न करते हैं, जैसे आज आपने किया मेडिटेशन टाइप का, तो उसके लिए आपको थैंक यू। थैंक यू फॉर थैंक यू। ये सखिया एक दूसरे को रिझाती है ना। धनी को हम रिझाते हैं, धनी हमें रिझाते हैं, सखिया धनी को रिझाती है, सखिया हमें भी रिझाती है। तो दैट इज द लव टू बी शेयर्ड, एंड इट इज फॉर फ्री। इट डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग। और कोई सुंदर साथ? हेमो बहन, रेखा बहन, अलका बहन, संजीव भाई, चेतन भाई, जसू भाई। सुंदर साथ माइक को ओपन कर सकता है ना? हाँ, कोई भी सुंदर साथ प्लीज आपके भाव बांटे सबको, ताकि एक दूसरे को हम रिझाएं। माझ्या कशी बोलायचं ना बोललो बाखा दिखायचं नाम बोलना पड़ेगा मुझे। राजा भाई, ये कोकिला बहन, नयानी। हाँ प्रणाम जी। आप कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं बहन जी? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। हाँ, बताइए आपके भाव कुछ। ये मंजुला बहन है, रोहतक है, जसवंत भाई है, जयंती भाई है। प्रणाम जी जयंती भाई। इला बहन है।